अब बाबूजी, अब ये आपका प्रश्न बड़ा जटिल है, अब फिर भी मैं आपको उत्तर दे देता हूं। देखो, एक तो होती प्रक्रिया जैन साहब, और एक होता है सही विधि। क्या होता है? जब भी किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो पहले तो सविकल्प रूप से 7 तत्वों का आगम से अभ्यास करके गुरु के मुख से सुनकर, है ना, उसका यथार्थ स्वरूप जानेगा। और इसको जानना कहते हैं विकल्प सही जानना, अन्य रागे, ये असली सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है। अब उससे जब वो आगे बढ़ेगा तब क्या करेगा कि वो एक अपना जो द्रव्य स्वभाव है उसको मुख्य कर, है ना, उसके सन्मुख होकर फिर क्या करेगा? निर्विकल्प स्वसंवेदन जब होता है तब समस्त विकल्प, कौन से विकल्प? जो पूर्व में हुए समस्त विकल्प छूटकर निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। अब ये तो हुई प्रोसेस, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा है। यदि आपने विकल्पात्मक जो आपने जाना है, भेद रूप जाना है, उसका जोर रखा तो आपको निर्विकल्प नहीं होगा। ठीक है। और जब भी निर्विकल्प हुआ जाएगा तब विकल्प का जोर हटकर स्वभाव का जोर होगा। क्या बाबूजी? जब भी निर्विकल्प हुआ जाएगा तो स्वभाव का जोर, इसीलिए स्वभाव की तीव्रतम रुचि पूर्वक, क्या जैन साहब, किसकी रुचि होती है? 7 तत्व के जब आपने जाना भेद रूप, उसमें भी रुचि किधर की होनी चाहिए? स्वभाव की रुचि पूर्वक, स्वभाव को मुख्य करके, स्वभाव को एकाग्र करके, उसके सन्मुख होकर जब ये निर्विकल्प, है ना, अपन प्रवचन सुना था ना, आत्मा में एक ऐसी शक्ति पड़ी हुई है प्रकाश नाम की। क्या है? कि जब आत्मा, स्वयं आत्मा अपने अपने सन्मुख होगा तब उसमें निर्विकल्प होने की शक्ति पड़ी है। प्रवचन सुना ना हमने गुरुदेव श्री के बाबा जी, है? ठीक है। तो जब वो निर्विकल्प हुए, तो अब जब निर्विकल्प होगा तो विकल्प छूटेंगे। अब विकल्प छूटने के लिए विकल्प का आधार नहीं लिया जाता है, और उसको जरूरी होना ये नहीं, निर्विकल्प स्वभाव की तीव्र रुचि पूर्वक। बात पकड़ में आई आपको? कितना अंतर है बाबूजी? समझ में आया कितने को? लेकिन जब अपन प्रोसीजर की बात करेंगे बाबूजी, तो उसको पूर्व भूमिका में सविकल्पक अपने 7 तत्व का बराबर आगम से, गुरु के मुख से, और वह अभ्यास करके भेद रूप उसको विचार करके निर्णय करेगा। लेकिन उससे आगे निर्विकल्प हो जाएगा, ऐसा है नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई? तो निर्विकल्प किससे होगा जैन साहब? स्वभाव की तीव्र रुचि पूर्वक। हाँ, रुचि जोर, किसका जोर होना चाहिए? स्वभाव का जोर होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं हो रही बात? आपके चेहरे से लग रहा कठिन हो रही है। रितु भाभी जी, 7 तत्व को जानता है, जोर किधर का है? ज्ञायक का जोर है। और आपको 7 तत्व का भेद रूप जानने का जोर है, अटक गया। क्या है जैसा बात पकड़ में आई आपको? 7 तत्व को भेद रूप जानने का जोर है, उनको याद करने का जोर है, उनके कारण आपको जगत में मैं सुना दूंगा उसका जोर है, उस स्वभाव का जोर नहीं है, अटक गया। कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई? ये कोई गजब का माल है जैन साहब। हाँ, अब आश्रय किसको कहना? आश्रय किसको बोलना बाबूजी? आश्रय किसको बोलना है? अपनी पर्याय, अपने को पर्याय रूप न स्वीकार करे, और वह अपने को रहती तो पर्याय रूप है लेकिन स्वीकार करती है अपने को द्रव्य स्वरूप। ध्रुव है तो वो एक समय की, लेकिन अपने को मानती क्या है? मैं अनादि अनंत हूं। वो जो जोर है उसका, पर एक समय की पर्याय का स्वभाव की तरफ का जोर होकर जब वो कहती है कि मैं अनादि अनंत हूं, अपने को एक समय की नहीं मानते, उसको बोलते हैं आश्रय लेना। जी, पत्नी है ना, पत्नी, डॉक्टर की पत्नी, वो क्या बोलती है अपने को? डॉक्टर नहीं। क्या क्या पढ़ा उसने? पढ़ाई क्या करी भाई?
बोलो, हाँ? क्या पढ़ाई करी है बाबूजी, क्या पढ़ाई करी है उसने? हाँ? क्यों जैन साहब? क्योंकि उसने अपने को समाप्त करके अपने को पूरा का पूरा डॉक्टर रूप स्वीकार करा है ना। उसको ऐसे पर्याय अपने को पूर्ण रूप से गौण करके मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार करती है। उसकी स्वीकृति में उसको कहते हैं बाबूजी जोर, उसको बोलते हैं आश्रय। आश्रय लेना मतलब ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य हो जाती है या द्रव्य को पकड़ लेती है या अपना, ऐसा नहीं। वो तीनों की स्वतंत्रता तो बनी हुई है, पर्याय पर्याय रूप रहकर अपने को, उसको कहना आश्रय लेना। ये है बाबूजी अंतरंग पुरुषार्थ।